ओम शांति। कई बार हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान ने मेरा ही ऐसा भाग क्यों लिखा? यहाँ पर कर्म और भाग्य का सिद्धांत काम करता है। मैं जो कुछ भी कर्म करता हूँ वही मेरे पास आज नहीं तो कल भाग्य के रूप में लौटकर अवश्य आता है। भगवान तो सबका पिता है, वह सभी को एक सी शिक्षाएं देता है, सुखमय जीवन जीने की राह दिखाता है। वह हमारा भाग्य नहीं लिखता बल्कि श्रेष्ठ भाग लिखने के लिए कर्मों रूपी कलम हमारे हाथ में दे देता है। जबकि हम ये जान गए हैं कि वह हम सभी आत्माओं का परम पिता है, फिर एक पिता अपने बच्चों के भाग में दुख कैसे लिख सकता है? अगर भगवान भाग लिखता तो निश्चित ही सबका भाग श्रेष्ठ लिखता। कर्मों का सिद्धांत कहता है कि हम अपने भाग के निर्माता स्वयं ही हैं। जैसे पुरुषार्थ करते हैं वैसा ही भाग बनाते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि दुनिया में बुरा करने वालों को अक्सर सुखी संपन्न जीवन जीते हुए भी देखा गया है और सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीने वाले प्रायः दुखी देखे गए हैं। ऐसा क्यों? यहाँ क्यों कर्म का सिद्धांत काम नहीं कर रहा है? उन्हें ये समझाना है कि कर्मों की गति गुह्य है। जो जीवन हम जी रहे हैं वह पिछले कर्मों की प्रारब्ध है और जो कर्म हम कर रहे हैं वह आने वाले समय के लिए प्रारब्ध बना रहे हैं। कर्म तो बीज है, कुछ बीज तुरंत फल देते हैं, कुछ थोड़े समय बाद, कुछ ऐसे भी हैं जो लंबे समय के बाद फल देते हैं। यही बात कर्मों के ऊपर भी लागू है। कुछ कर्म तुरंत फलीभूत हो जाते हैं, कुछ थोड़ा लंबा समय लगाते हैं, तो कुछ कर्मों का फल तो आगे आने वाले जन्मों में मिलता है। ये तो निश्चित है जो जीवन हम जी रहे हैं, सुखी या दुखी, हमारे ही कर्मों का परिणाम है। उसके लिए हम भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।